नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है और ये आप लोगों के लिए न्यूज़ है। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से वैकेंसी आई है और ये पोस्ट जो है गेस्टेड पोस्ट होती हैं। इनको जो है लोअर पीसीएस इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये पीसीएस से जस्ट बिलो वाली पोस्ट होती हैं और इसका एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होता है, जबकि पीसीएस का एग्ज़ाम यूपी पीएससी के द्वारा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, नोटिफिकेशन दिखाएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। इसमें शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, वेतन कितना मिलेगा आपको, पद कौन से हैं इसमें, क्या किस तरह से प्रेफरेंस भरना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अपनी पूरी डाउट क्लियर कर लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अगर आपने पहले अप्लाई किया तो हो सकता है कि आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये विज्ञापन विज्ञापन संख्या 1 है। फरवरी 2000 परीक्षा 2019 का पहला विज्ञापन है ये। और इस विज्ञापन की ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो है 30 जनवरी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि भी 30 जनवरी है। 30 जनवरी से ऑनलाइन शुल्क भी आप जमा कर सकेंगे और फॉर्म भी भर सकते हैं। और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 19 फरवरी। 19 फरवरी के बाद आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे और आवेदन में संशोधन करने का भी मौका दिया जाएगा आपको। तो 26 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट पे कितने कितने पद आए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पोस्ट आई, सहायक चकबंदी अधिकारी की आई है। सहायक आयतीकरण अधिकारी के हैं, इसके 94 पद आए हैं। अपर जिला सूचना अधिकारी के 11 पद हैं। विपणन निरीक्षक के 194 पद हैं। पूर्ति अधिकारी के 100 पूर्ति निरीक्षक के 151 पद हैं। सहायक उद्यान निरीक्षक के 89 पद हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के 107 पद हैं। राजस्व निरीक्षक के 26 पद हैं। कुल मिला के 672 पद हैं। इन पदों के बारे में अभी और डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए आवेदन का जो प्रक्रिया है, कैसे आपको आवेदन भरना है। सबसे पहले आपको मालूम है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है, फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाना है, फीस का भुगतान करना है, उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको जो है आवेदन की प्रक्रिया जो है पूरी करने के बाद, आवेदन की प्रक्रिया जब आप पूरी कर रहे होंगे तो उसमें आपको वेरिफिकेशन कोड भी मिलेगा, उसको आपको इंटर करना होगा। और फोटो के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस कुछ दी गई हैं, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं और इस गाइडलाइंस को फोटो अपलोड करते समय ध्यान रखना है आपको। फोटो जो है 5 KB से कम का नहीं होना चाहिए, 30 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और इन फॉर्मेट्स का फोटो होना चाहिए। इसके बाद अधिमानी या हर्ता अगर कोई है आपके पास तो उसको भी आपको इसमें डालना है, फॉर्म में, फॉर्म भरते समय आपको डालना है। अधिमानी या हर्ता किस पोस्ट के लिए कितनी है वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे। दोस्तों, इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बता देते हैं। अनारक्षित सामान्य है, आपको तो 200 रुपये फीस देनी है फॉर्म के लिए और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का सब मिला के आपको 225 रुपये की फीस देनी है। पिछड़े वर्ग हैं तो भी 225 देना है आपको। SC ST के लिए 105 है और विकलांगों के लिए 25 रुपये केवल फीस देना है फॉर्म को भरने के लिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है। ये देखिए, हम पूरी टेबल यहाँ बनी हुई है, इसके बारे में हम आपको वेतन बताएंगे, एज बताएंगे कितनी होनी चाहिए और वेतन कितना होना चाहिए, आपको कितना मिलेगा वेतन, उसके बारे में बताएंगे। तो चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है ये। लखनऊ इसका हेड ऑफिस है। और सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे है। 21 से 40 एज मांगी गई है इसमें। 769 जनरल के पद हैं, वो SC के 0 है, ST का 1 है, 24 पिछड़ा वर्ग का है, 94 टोटल है। इसी तरह से जो अगला पद है, सबसे ज़्यादा पद इसी इसी में आया हुआ है। इसी में सबसे ज़्यादा पद आया है, इस पोस्ट में ही सबसे ज़्यादा सीटें इसी में आई हुई हैं। और यह है खाद्य आयुक्त खाद्य रसद विभाग उत्तर प्रदेश। तो इसमें जवाहर उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ की पोस्ट है ये। विपणन निरीक्षक के पद आए सबसे पहले। 21 से 40 एज मांगी गई है, 4200 का इसका ग्रेड पे है। दूसरा पूर्ति निरीक्षक का पद है, 99 जनरल के हैं।
SC के 40, ST के 3, OBC के 52 और टोटल 192 पद। इसी तरह से 77 और टोटल 151 पद हैं इनमें। सहायक उद्यान निरीक्षक का पोस्ट है, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ये भी वैकेंसी है। और ग्रेड पे इसका 2400 रुपये ही केवल है और 21 से 40 की एज है। और ये इनके पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज। इसके बाद हम जिला सूचना अधिकारी की बात करते हैं, हिंदी जिला सूचना अधिकारी। इसकी जो पोस्ट आई हुई है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें 1840 मांगा गया, ग्रेड पे इसका 2800 है और 11 पद हैं इसमें, और 11 के 11 पद पूरे जनरल कैटेगरी के ही हैं। इसके बाद अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत राजस्व निरीक्षक की बात करते हैं। 21 से 40 इसमें भी एज मांगी गई है और टोटल पद 107 और 26 हैं। तो इस तरह से दोस्तों जनरल के कुल पद 348, SC के 128, ST के 15, OBC के 181 और टोटल 672 पद हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्षैतिज आरक्षण किस तरह का। क्षैतिज आरक्षण वो आरक्षण होता है जो आपको अपनी ही कैटेगरी में मिलता है। आरक्षण के अंदर आरक्षण होता है, क्षैतिज आरक्षण कहता है उसको। चकबंदी, सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए, स्वतंत्रता संग्रामी के लिए 1 है, विकलांग के लिए 3 है, महिला के लिए 18 है, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 है। इसी तरह से बाकी के भी दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप इसको वेब जो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से भी, वेबसाइट से भी। और सभी पदों के लिए इसी तरह के पद दिए गए हैं। हम आगे की बात करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जो शैक्षिक योग्यता है इसके बारे में बात करते हैं। आपको शैक्षिक योग्यता पूरी पूरी बता देते हैं कि क्या क्या है। चकबंदी अधिकारी और चकबंदी विभाग जो है इसका, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी और आयतीकरण अधिकारी के लिए आपसे किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि मांगी है केवल, और कुछ नहीं मांगा है इसमें। और आपके पास अधिमानी अर्हताएँ जो होती हैं, अधिमानी अर्हताएँ जो होती हैं उनमें वेटेज मिलता है। अगर आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक है तो आपको अधिमानी अर्हता मानी जाएगी ये। और 2 वर्ष का अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में अनुभव है, B प्रमाण पत्र है NCC का, तो ये भी आपके लिए एक तरह का वेटेज का काम करेगा। यानी कि अगर आपने लॉ से कोई डिग्री की है, ग्रेजुएशन किया है, 2 साल का प्रादेशिक सेना में आपके पास अनुभव है, या B सर्टिफिकेट है NCC में, तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। बाकी ग्रेजुएशन आपके पास, ग्रेजुएशन सिंपली ग्रेजुएशन आपने कोई भी किया है, BA, BSc, BCom भी, या कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, आपने इंजीनियरिंग भी किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करते हैं, विपणन निरीक्षक की बात करते हैं। विपणन निरीक्षक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इन दोनों पोस्टों के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। विपणन निरीक्षक क्या होता है और पूर्ति निरीक्षक क्या होता है। विपणन निरीक्षक मतलब मार्केटिंग इंस्पेक्टर, पूर्ति निरीक्षक मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर। तो विपणन मतलब कि जो अनाज किसानों से डायरेक्ट सरकार खरीदती है, खरीद केंद्रों पे, वहाँ का इंस्पेक्टर है। ये इंस्पेक्शन करते हैं कि सही से खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है। और ये जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है BPL कार्ड धारकों के लिए अनाज, जो सरकारी उचित मूल्य की दुकान से जो अनाज मिलता है गरीबों को, गेहूँ, चावल, ये सब जो सामान मिलता है वहाँ से, उसकी पूर्ति सही से हो रही है कि नहीं हो रही, उसका उसका निरीक्षक ये करते हैं। ये 2 अलग अलग तरीके के अधिकारी हैं। खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित दोनों अधिकारी हैं। इसका हेड ऑफिस जवाहर भवन उत्तर प्रदेश में है। और इसमें भी आपसे जो मांगा गया है, स्नातक की उपाधि मांगी गई है और हिंदी मांगी गई है। हिंदी आपको आनी चाहिए, स्नातक की उपाधि और हिंदी मांगी गई है। अधिमानी में वही 2 साल की आपने प्रादेशिक सेवा की हो या NCC का B सर्टिफिकेट हो। सहायक उद्यान अधिकारी की बात करते हैं। यहाँ पर कि आपकी क्वालिफिकेशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे BSc कृषि या फिर BSc जीव विज्ञान इसमें अनिवार्य अर्हता में आती है। BSc अगर आपने कृषि से किया है, BSc अगर आपने जीव विज्ञान से किया, तो अभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं भर सकते आप। इसके आगे चलते हैं। अपर जिला सूचना अधिकारी की पोस्ट है। यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है जिसमें कि आपने एक विषय हिंदी के रूप में लिखा हुआ है, आपने BA किया है, अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए आपके ग्रेजुएशन में एक विषय हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट तक एक विषय इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश आपने इंटरमीडिएट तक पास हो और आगे हिंदी भी आप पढ़ाई किए हों। इसके बाद अगली वैकेंसी है हमारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत राजस्व निरीक्षक की। ये 2 वैकेंसियाँ हैं।
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में जो मांगा है, ये विधि स्नातक के साथ साथ डोएक और NIELIT से ओ स्तर का सर्टिफिकेट मांगा है, ओ का डिप्लोमा मांगा है, ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा है। ओ लेवल जिसको बोलते हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। इस वैकेंसी को भरने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के फॉर्म को भरने के लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से राजस्व निरीक्षक के लिए आपके पास कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पोस्टें हो गई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाली, तो इसको सभी लोग नहीं भर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, यहाँ अगर किसी ने BE किया है या BTech किया हुआ है, जिसने कंप्यूटर साइंस में किया है BTech, तो वो इसको भर सकता है। उसका O लेवल भी उसी में हो जाएगा और ग्रेजुएशन भी उसी में हो जाएगा, दोनों चीज़ें उसकी पूरी हो जाएंगी उसी में। और अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस से BSc किया हुआ है, BSc किया है कंप्यूटर साइंस से, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पे फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों देखिए, इस वरीयता को भरना है विकल्प, अगर इसको आप समझ में ना आए तो आप ये मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन इसको गलत मत भरिएगा। यहाँ पर आपको पद क्रमांक भरना है। यहाँ पे जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अब ग्रेजुएशन में देखिए सिंपली ग्रेजुएशन मांगा है इन 3 पोस्टों के लिए। आप सबसे पहले बनना चाहते हैं विपणन निरीक्षक बनना चाहते हैं या पूर्ति अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पूर्ति अधिकारी डालना होगा। यहाँ पे पोस्ट नंबर 3 और आपका क्रमांक जो है वरीयता क्रमांक 1 है। आपकी अगर आप सेलेक्ट होते हैं सबसे पहले आप क्या बनना चाहते हैं वही यहाँ पे भरना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि मेरा अगर इस नौकरी में सिलेक्शन हो तो सबसे पहले मेरिट के हिसाब से मुझे जो पोस्ट मिले वो पूर्ति निरीक्षक की मिले, तो आपको पूर्ति निरीक्षक पद क्रमांक 3 है, यहाँ पे आपको 3 भरना है और यहाँ पे आपको 1 भरना है। और सेकंड नंबर आपकी वरीयता ये है तो यहाँ पे आपको 2 भरना है और यहाँ पे आपको यहाँ पर भी 2 भरना है, यहाँ पे 1 भरना, सॉरी ये 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर है और पद क्रमांक 1 है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको आपको भरना है, बहुत ध्यान से भरिएगा फॉर्म। और दोस्तों इसके आगे के जो सामान्य निर्देश दिए हुए हैं इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना सामान्य निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये था इस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ, और जो सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए हैं इसके फॉर्मेट भी नीचे दिए गए हैं, इस फॉर्मेट को भी देख लीजिएगा आप। इस वीडियो से संबंधित, इस पद से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित, इसके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बात कर सकते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, लेकिन फॉर्म को गलत मत भरिएगा दोस्तों। और इसके बारे में जो भी आगे की अपडेट्स होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बनकर आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, आगे आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।